एक छोटे से गांव में अहमद नामी एक किसान रहता था। वो इंतहाई मेहनती, ईमानदार और सादा तबीयत का इंसान था। अहमद का खानदान छोटा था, बीवी ज़ैनब और 2 बच्चे। वो हर रोज सूरज निकलने से पहले खेतों में चला जाता, मिट्टी को नरम करता, बीज बोता, पानी देता और सूरज ढलने के बाद ही घर वापस आता। अहमद का खेत ज्यादा बड़ा न था, लेकिन वो उसे अपने हाथों से ऐसे संवारता जैसे कोई मुसव्विर अपनी तस्वीर को निखारता है। वो जानता था कि मिट्टी से सोना कैसे अगलवाया जाता है, मगर इसके बावजूद इसकी आमदनी बहुत महदूद थी, क्योंकि इसका खेत छोटा था और मौसम भी हमेशा मेहरबान नहीं होता था। एक दिन गांव में एक नया जमींदार आया। वो एक अमीर शहरजादा था जो जमीन खरीद कर मुनाफा कमाना चाहता था। उसका नाम सलीम था। सलीम ने अहमद के खेत को देखा और इसकी मेहनत से मुतासिर हुआ। इसने अहमद को बुलाया और कहा, अहमद, तुम एक मेहनती आदमी हो। अगर तुम मेरे लिए काम करो तो मैं तुम्हें अच्छा मुआवजा दूंगा। तुम्हें अपने खेत में दिन रात मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि मेरे खेतों की निगरानी करो और हर माह तनख्वाह लो। अहमद लम्हा भर के लिए रुका। ये एक बेहतर मौका था, मगर उसने नरमी से इनकार कर दिया। जनाब, मैं अपनी मिट्टी से जड़ा हूँ। ये खेत मेरे बाप दादा की निशानी है। मैं चाहे कम कमाऊं, लेकिन अपने खेत से जुदा नहीं हो सकता। सलीम ने कंधे अचुकाए और चला गया। दिन गुजरते गए। 1 साल बारिश कम हुई और फसलें कमजोर निकलीं। अहमद को माली नुकसान हुआ। उसकी बीवी ने मशवरा दिया कि सलीम की पेशकश पर दोबारा गौर कर ले, लेकिन अहमद ने कहा, ज़ैनब, जो रिस्क मेरी मेहनत से आएगा वही मेरे बच्चों के लिए बरकत लाएगा। किसी और के साए में बैठने से बेहतर है कि अपना साया कमजोर हो मगर अपना हो। वो अपने खेत की देखभाल में और ज्यादा दिल लगाकर मेहनत करने लगा। वक्त के साथ अहमद ने खाद, बीज और ज़राअत के नए तरीके सीखे। इसने गांव के दूसरे किसानों को भी अपनी तरबियत में शामिल किया। वो दिन रात मेहनत करता, मगर वो तन्हा नहीं था। अब गांव के दूसरे किसान भी इसके साथ थे। कुछ सालों बाद अहमद का खेत न सिर्फ सबसे सरसब्ज बन चुका था, बल्कि इसके खेत से उगने वाली सब्जियां शहर में मशहूर हो गईं।